दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के हथियार निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे टाटा कंपनी की भी है। हाल ही में भारत की एक हथियार बनाने वाली कंपनी की एक दूसरे देश से हथियारों की डील हुई और इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि इस डील से भारत को फायदा क्या है, बल्कि नुकसान ही है। क्योंकि हम जो हथियार बनाएंगे इस डील के तहत वह दूसरे देश में बनाएंगे, वर्कर दूसरे देश के होंगे और उसके बाद हम कुछ टेक्नोलॉजी भी उस देश को दे देंगे, तो हमारे पल्ले तो कुछ लगेगा ही नहीं, इससे तो हमारा घाटा ही घाटा है। लेकिन असल में इसकी सच्चाई कुछ और है, घाटा बल्कि जबरदस्त मुनाफा है। और भविष्य में अगर भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बनने के बारे में सोचना भी है, तो ऐसी डील हमें करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, पहले जरा डील के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि आखिरकार हुई किसके साथ है। तो हुआ यह कि हाल ही में भारत की TAS यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी की डील हुई है मोरक्को के साथ, जिसके तहत हम मोरक्को के लिए 150 DRDO द्वारा डेवलप किए गए बख्तरबंद आर्म्ड व्हीकल बनाएंगे, यानी कि सेना द्वारा युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो आर्म्ड व्हीकल है, जो सैनिकों को युद्ध के मैदान में सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं। न सिर्फ पहुंचाते हैं, बल्कि सैनिक इसमें बैठकर युद्ध भी लड़ते हैं, क्योंकि जो गोलीबारी होती है यह उससे सैनिकों को सुरक्षित रखती है। इसीलिए इसे बख्तरबंद वाहन कहा जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड व्हीकल। मोरक्को के लिए हम बनाएंगे, लेकिन इस डील में कैच यह है कि यह भारत में नहीं बल्कि हम मोरक्को के अंदर ही इसकी एक फैसिलिटी डेवलप करेंगे और फिर वहीं पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट है कि हम मोरक्को की सरकार को इस DRDO द्वारा बनाए गए आर्म्ड व्हीकल की कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और इसे लेकर ही बवाल कटा हुआ है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर यह व्हीकल भारत में ही बनते तो भारत के लोगों के लिए नई फैक्ट्री खुलती, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता। दूसरी बड़ी बात कि यह फैक्ट्री के बाद भी हम टेक्नोलॉजी भी देंगे मोरक्को को, जिसके बाद मोरक्को उसके इस्तेमाल से खुद के आर्म्ड व्हीकल भी बना सकता है, जिसके बाद उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। यानी कि हम फ्यूचर कस्टमर भी खो रहे हैं और साथ ही अपने लोगों को रोजगार का जो मौका दे सकते थे उसे भी खो दिया है। इसीलिए यह डील भारत के लिए बैड है, यानी कि बुरी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल मोरक्को ने जो यह टेंडर निकाला था 150 आर्म्ड व्हीकल का, तो उसमें उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। यह शर्त यह कि आप हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे, कुछ हद तक पूरी नहीं, और इसके अलावा आप यह हमारे मोरक्को में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो खैर, मोरक्को की इस शर्त पर कई देश तैयार हो गए थे। अब आप खुद बताइए कि अगर भारत तैयार ना होता तो कोई और देश डील ले जाता, इसलिए भारत को भी एग्री करनी पड़ी मोरक्को की शर्त पर। लेकिन उसके बाद मोरक्को ने कई देशों के आर्म्ड व्हीकल का ट्रायल शुरू किया और अब आपको बता दूं, पिछले 4-5 महीनों से यह ट्रायल चल रहे थे और बहुत ही हार्श कंडीशन में। आप जानते ही है कि मोरक्को जो ज्यादातर एक रेगिस्तान से घिरा हुआ देश है, इसीलिए वहां पर टेस्ट किए जा रहे थे कि कौन से आर्मर्ड व्हीकल बेस्ड होंगे उनके लिए। आपको बता दूं, हमारे आर्म्ड व्हीकल ने सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दी है। यहां तक कि यूरोपियन देशों के व्हीकल जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में काम कर रहे हैं, उन्हें तक फेल कर दिया है। और इसीलिए मोरक्को की सरकार ने भारत को तुरंत 150 आर्म्ड व्हीकल का ऑर्डर दे दिया और कहा कि आप हमारे लिए बनाइए, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वह लोकल होगी, यानी कि हम मोरक्को में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन इसी के साथ यह भारत के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी आर्म्ड व्हीकल की सेल डील है। आज से पहले इतने बड़े आर्मर्ड व्हीकल का ऑर्डर हमें किसी भी देश ने नहीं दिया था। यह हमारे लिए बिगेस्ट है, इसीलिए यह ऐतिहासिक भी है। लेकिन बात करें इसके फायदों की, तो अपरंपार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे हमारी जो रेपुटेशन है ग्लोबल आर्म्ड सप्लायर की, वह और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे हमारा दुनिया भर में फुटप्रिंट बढ़ेगा, यानी कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में हमारे हथियार जाएंगे, तो इससे होगा यह कि इवेंचर जो कई देश है वह भारत के हथियारों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। उन्हें शक है कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी। आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए तो उन्हें एक तरीके से सैंपल साइज मिल जाएगा कि भारत के हथियार इस देश में इस्तेमाल होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी और साथ ही क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं होगा, यानी कि भारतीय हथियारों को लेकर भरोसा बढ़ेगा। दूसरा फायदा यह है कि भले ही हम इसे विदेशी धरती पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन जो पार्ट होंगे ज़्यादातर वह भारत से ही सप्लाई किए जाएंगे,
यानी कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, यानी कि रोजगार भी भारत में मिलेगा। तीसरा फायदा यह कि भले ही हम इसे विदेशी धरती पर बना रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होगा वह भारतीय कंपनी भारत में लेकर आएगी, जिससे कि उनके पास पैसा आएगा, जिसकी बदौलत वो और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा ताकतवर हथियार तैयार कर पाएंगे, जैसा कि अमेरिका करता है। अमेरिका इतने शक्तिशाली हथियारों के जो प्रोजेक्ट है, जिसमें वह एक एक लड़ाकू विमान बनाने में 40, 50, 60 बिलियन डॉलर फूंक देते हैं, यानी कि जितना भारत की तीनों सेनाओं का पूरे एक साल का बजट होता है, इससे ज़्यादा वह हथियार बनाने में फूंक देते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? हथियार बेचकर। भारत भी यही मॉडल अपना रहा है जो अमेरिका का है, कि हम हथियार बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे और ताकतवर एडवांस हथियार बनाएंगे, जिससे कि सेना ताकतवर बनेगी। चौथा फायदा है निर्भरता। आपने देखा कि आज तक हमने अपने पूरे इतिहास में ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदे हैं। इस वजह से हमारी निर्भरता रूस पर बढ़ी है। हम कई बार चाहकर भी रूस के खिलाफ नहीं जा पाते, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने हथियार खरीदे हैं उसके लिए स्पेयर पार्ट हमें चाहिए, सर्विसिंग, मेंटेनेंस चाहिए, जो रूस से होती है। ऐसे में अगर हम रूस से दुश्मनी कर लेंगे या रूस के खिलाफ चले जाएंगे तो क्या पता हमें स्पेयर पार्ट ना मिले, अरबों डॉलर के जो हमने हथियार खरीदे हैं वह बेकार हो जाएं। यही होती है डिप्लोमेटिक ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। आप जरा रूस की जगह भारत को रख कर देखिए कि ही मान लीजिए मोरक्को हमसे आर्म व्हीकल खरीदता है भविष्य में और हथियार खरीदेगा, और जब एक बार हथियार खरीदा जाता है तो कम से कम 30 से 40 साल वो चलता है। अब मोरक्को को आने वाले 30 से 40 साल तक इन हथियारों के स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, यह सब चाहिए होंगी, और इसके लिए वह होगा भारत पर निर्भर, और इसीलिए मोरक्को चाहकर भी भारत के खिलाफ नहीं जा पाएगा किसी भी सूरत में। यानी कि एक देश को हम अपनी तरफ अलाइन भी करते हैं आने वाले 30-40 सालों के लिए जब उसे हम हथियार बेचते हैं। यही कारण है कि ऐसी डील भारत को और करनी पड़ेगी बाकी देशों के साथ भी, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे पास पैसा आता है बल्कि हमारी कंपनियां भी शक्तिशाली होती है। इससे हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो डिप्लोमेटिक एसेट्स है, वह भी बढ़ते हैं, तथा कंपनियों को हथियार के इनोवेशन में काफ़ी मदद मिलती है, जिसके द्वारा भारतीय कंपनियां अलग अलग और शक्तिशाली हथियार बना सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।